ये लेप गंगा को दे आई, उनसे कहिएगा कि अभी के अभी लगा ले, आराम मिलेगा। हम लेप लगवाएंगे, लेकिन अगर राधिका हमें लेप लगाएगी तब। उस तरफ मुँह कीजिए, कीजिए ना, नहीं तो मैं लेप कैसे लगाऊंगी। लो आ गई आसी। आज इस राजू को सीधा नहीं किया ना बिरजू, तो कल पूरा गांव भाई साहब के नाम की धमकी देने लगेगा। कुछ भी करो, लेकिन पैसे लेकर आना। हम अपना बहन का शादी दहेज देकर नहीं करेंगे। एक दिन तुम्हारे लायक कोई लड़का अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा और उसे देखते ही ना तुम समझ जाओगी कि इसी जीवन साथी की तलाश थी तुम। जब आपने शिव भाई साहब को पहली बार देखा था, आपको भी ऐसा ही लगा था कि यही है वो जिसकी आपको तलाश थी? अरे शिव बेटा, जल्दी आ गए। आओ आओ आओ, बैठो, आज सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। आज हाथ धोकर आते हैं। गंगा, शिव का थाली लगाओ। आज काम जल्दी निपट गया का? जी माँ। आज सुबह शिव को बताया हमने, तुम्हारे कारण गंगा रात का खाना नहीं खा पाती, शायद इसीलिए। बिरहा में सावन आयो, आयो मोरे गाँव। बिरहा में सावन आयो, आयो मोरे गाँव। अरे ये तो बाहर लगे न्याय के घंटे की आवाज है। रात के समय कौन आ गया न्याय मांगने? क्या हुआ माँ जी? जी इतना रात गए आप न्याय मांगने आई हैं? सब ठीक तो है? क्या हुआ इनको? न्याय न्याय तो आपके बाबूजी करते थे। जब गांव में फसल अच्छी नहीं होती थी तो वो आगे बढ़कर सारे गांव की मदद करते थे, वो भी बिना ब्याज के, और कहते थे अपनी सुविधा से चुका देना, कोई जल्दी नहीं। और अब उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। माँ जी हुआ क्या है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए ना। मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है। उधार की रकम ना चुकाने पर मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग दंदनाते हुए घर पे आ गए और कहने लगे अब भी आपको उधार का सारा पैसा चुकाना है। हमारे पास जितने पैसे थे हमने दे दिए। फिर मेरे बेटे राजू ने उनसे कहा कि बतादेव जी ने हमें 2 महीने का मोहलत दिया हुआ है, तो उन्होंने मेरे बेटे को पेड़ से बांधा और उसे पीटने लगे। हाँ देखिए क्या हालत कर दी है इसकी। उन बदमाशों ने तो मेरे बेटे को अपने पांव पर खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा है। मालिक, आपने तो हमें समय दिया हुआ था, फिर ये वसूली करने वाले किसके हुक्म से आ गए? किसने भेजा? गलती हो गया माँ जी, माफी देता। तो क्या इन लोगों को आपने भेजा था? ऐसा नहीं हो सकता मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बड़ा भूल हो गया। देखिए माँ जी, आपका बेटा के साथ अन्याय हुआ है। हमारे सहयोगियों ने आपका बेटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए इसका सजा तो मिलेगा।
बिरजू, डंडा लेकर आइए। बिरजू, डंडा लेकर आइए, जाइए। जी मालिक। माँ जी, ये आइए। बिरजू, माँ जी को लट दो। माँ जी, बिरजू से डंडा लीजिए और मारिए हमें। माँ जी को लाठी दो। माँ जी, मारिए हमें। शिव बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये ठीक नहीं है। ठीक तो वो भी नहीं था माँ, जो इनका बेटा के साथ में हुआ। न्याय सबके लिए बराबर होता है। माँ जी, हमको डंडा मारिए। नहीं नहीं मालिक, हम कैसे आप पर हाथ उठा सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा हमसे। माँ जी, न्याय तो आज होकर रहेगा। अगर आप हमको डंडा नहीं मारेंगी तो हमारे सहयोगियों का हमें डंडा मारना होगा। बिरजू, मारिए हमको डंडा। बिरजू, आप सुने नहीं हम क्या कह रहे हैं आपसे? उठाइए डंडा और मारिए हमें। देख रहे हैं, भाई साहब की महानता की वजह से आज आप बच गए, वरना उनकी जगह आप पिट रहे होते। ताइमा, शिव ने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ प्रताप के कहने पर हुआ है। हमने अभी भी सुना चुमकी प्रताप से कह रही थी कि तुम बच गए। तुम्हें इसी वक्त शिव को ये बात बतानी होगी। प्रताप की गलती की सजा वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं? नहीं बहू, रुक जाओ। ये बात तो शिव को भी पता होगा कि गलती किसकी है। ऐसा क्यों ताइमा? यही होता है, शिव को अपने परिवार से बहुत लगाव है, इसीलिए वो प्रताप की गलतियां अनदेखा कर रहा है। कैसा लगाव है? भले ही हम शिव को सच ना बताएं, लेकिन बिना गलती किए हम उन्हें सजा पाते हुए नहीं देख सकते। बिरजू, बिरजू रुको, रुको, बस करो। कितना मार दिया, खून निकल रहा है। अगर हमारा बेटा अपराध किया है तो हम भी अपराधी हैं। हमको भी सजा मिलना चाहिए। हमसे अपना बेटा का तकलीफ नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। मालकिन जी, हमारे सर पर और पाप मत चढ़ाइए। हम इनकी दशा तो देखिए। बस कीजिए, हमें नहीं चाहिए न्याय। सारा गांव जानता है कि ऐसा हुक्म आप कभी दे ही नहीं सकते, ना मालकिन जी दे सकती हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं आप कोई पाप नहीं कर सकते। न्याय की जो मैंने मांग की थी मैं वापस लेती हूँ, और आपके उधार के पैसे मैं जल्द से जल्द। ना माँ जी, ना माँ जी, अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपको 2 महीने का मोहलत मिला है उधार का रकम चुकाने के लिए। आप उससे पहले रकम नहीं चुकाएंगे। अगर आपके पास कोई उधार का रकम मांगने के लिए आए
तो आप सीधा हमारे पास में आइएगा। बहुत उपकार आपका, बहुत बहुत उपकार। खुश रहो। कितना लग गया हमारे बच्चे को। माँ, आपको ये सब करने का कोनो जरूरत नहीं था। अब तुम जो किए हो, अपना साथ अन्याय करके दूसरों के साथ न्याय करना, ये कौन रीत है? नहीं माँ, हम कोनो अन्याय नहीं किए। गलती तो हुआ, इसका सजा किसी न किसी को तो मिलना था। आप हमारा चिंता छोड़िए। राजू और उसकी माताजी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो तकलीफ उनको पहुंचा है, उनके सामने हमारा ये दर्द तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये जो न्याय का ढंग है ना, हमारी समझ में नहीं आता है। कितना चोट लगा है, देख कितना खून बह रहा है। प्रताप, डॉक्टर को बुला के ले आ जल्दी। ना प्रताप, आपको कहीं जाने का कोनो जरूरत नहीं है। घाव हैं, ये मिट्टी लगाएंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। पहले घाव को साफ करना होगा। कोनो जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। हाथ पहुंचेगा तब ना, हमसे नहीं होगा, हम कर देते। वैसे तुम्हारा इंसाफ हमारी समझ के भी बाहर है। गलती किसी और की और सजा किसी और को। वहां जितने लोग थे ना, सबको समझ में आ गया था कि रकम वसूल करने का ऑर्डर तुमने नहीं दिया। एक बात कहें, वो काम प्रताप का था। राजू के साथ मारपीट उसी के कहने पर हुई है। हम जानते हैं। मतलब जानते हुए भी तुमने कुछ नहीं कहा। प्रताप की गलती की सजा अपने आप को दे दी। अब गलती कौन किया है, सजा किसको मिला है, ये बात से कोनो फर्क नहीं पड़ता। फूल परिवार का एक सदस्य ने किया है, ये बात मायने रखता है। प्रताप हमारा छोटा भाई है, अभी उमें बचपना है, समझ का थोड़ा कच्चा है, लेकिन गलती हमारा है। हमें उसका नादानी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर तुम उसकी गलतियों पे ऐसे पर्दा डालते रहोगे, उसकी गलती की सजा अपने आप को देते रहोगे, तो वो कुछ सीखेगा कैसे? जिम्मेदारियों को निभाने लायक कब बनेगा? तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाता रहेगा प्रताप। रिश्ते में फायदा उठाने वाला कोनो बात नहीं होता। अभी मिट्टी को ही देख लो। आप इस मिट्टी में पानी मिलाए हैं, अब आप ही बताइए, क्या इस मिट्टी को पानी से अलग कर सकता है? नहीं ना। अब गलती पानी का हो या मिट्टी का हो, एक दूसरे का गलती का खामियाजा दोनों को बराबर ही भुगतना पड़ता है। रिश्ता में भी ऐसा ही होता है कि प्रताप से बहुत बड़ा भूल हुआ है, लेकिन उसको इस भूल के बारे में बताना, समझाना हमारा जिम्मेदारी है और हम ही इसे पूरा करेंगे। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इस बारे में और किसी से बात मत कीजिएगा इस घर में, खासकर मां से तो बिल्कुल नहीं। बहुत बुरा लगेगा मां को। हो गया, धन्यवाद।
प्रताप, जी कहिए भाई साहब। रुकिए, तुमसे बात करना है। प्रताप, कल जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं था, वापस नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई साहब हमने कुछ। प्रताप, सफाई देना बेकार है। और एक बात प्रताप, आज के बाद उधार का रकम वसूल करने के लिए हमारा आज्ञा लेना होगा। हमारा दस्तखत किया हुआ आज्ञा पत्र के बिना ये काम नहीं होगा। समझ गए ना? जी। तो भाई साहब अब धीरे धीरे सब कुछ हमारे हाथों से छीन रहे हैं, लेकिन हम भी चुप रहने वालों में से नहीं हैं। खूब मजा आएगा। हमें भी। मुझे नहीं मालूम था कि आपको भी अच्छा लगता है और आप मान जाएंगी। वैसे आपकी कमर कैसी है? आप कर तो पाएंगी ना? बिल्कुल ठीक है, चल। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अब तुम देखना तुम क्या कमाल दिखाओगे। तो हो जाए। बस बस ऊपर से पकड़ लो। वेरी गुड। मुझे ये वाला तोड़ना है। हाँ तोड़ो तोड़ो। हाँ पर ये तो कच्चा है राधिका। एक काम करो, वो देखो वो वाला पका हुआ है, वो वाला तोड़ो। वो तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगी। कोशिश तो करो बस। वो देखो लेफ्ट पैर उधर रखो। नहीं बाबा, वो बहुत ऊंचा है। बिना कोशिश करे कैसे हार मान सकती हो? चलो 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 कोशिश करो। एक काम कीजिए, आप ही तोड़ दीजिए, फिर आपको देख के मैं भी सीख जाऊंगी। चलो ठीक है, आओ नीचे संभल के। हाँ ऐसे ही। अपना घूंघट संभालिए, अगर दादी जी ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ और ऊपर। हाँ वही वाला अच्छा है। ये देखो कितने आराम से तोड़ लिया हमने। तुम बेकार में ही डर रही थी। बचाओ! बचाओ! अरे हम गिर जाएंगे। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? हमें उतारी ना नीचे। तीन साल बाद आज हम शिव को इस तरह खुल के हंसते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये बहू ऐसा लटकी काहे है? अरे अगल पगल वाला देखेगा तो क्या कहेगा? बचाओ में हम गिर रहे हैं। हमारा हाथ पे चल रहा है, बचाओ बचाओ। वो हमें गाय का चारा डालने जाना है।
तुमने तो चमत्कार कर दिया गंगा बहू। आज तुम्हारे कारण ही हमारे शिव के चेहरे पर 3 साल बाद हंसी आई है।